नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन वर्सेस बैच प्रिडिक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट देखा था, जहाँ पे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डेप्लॉय करते हैं। डेप्लॉय का मतलब क्या होता है? डेप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि मान लो आपको अपने कोई मॉडल बना लिया, अब आप उसे अपने लैपटॉप या अपने सर्वर पे तो रखोगे नहीं, आप उसे यूज़ करोगे। यूज़र्स के लिए आपने मान लो कोई वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया है, उसे यूज़र आप उसे फिर अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको कहीं पे डेप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी एंड्रॉयड ऐप को डेप्लॉय करते हो, जैसे गूगल प्ले पे वहाँ पे यूज़र उसे इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से उसे डेप्लॉय करते हैं वी वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट पे। तो वहाँ से क्या होता है, फिर वो हमें एपीआई वगैरह प्रोवाइड कर देता है। जो वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट है वो आपको एपीआई प्रोवाइड कर देता है, तो उस एपीआई से आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर वो आपको जो है वहाँ से आउटपुट आता है आपके मॉडल का। जैसे हमने ये दो हमने लास्ट वीडियो में किए थे, वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट पर डेप्लॉय किए थे, फिर हमने ऐसे यहाँ से इनपुट भेजा था। इसका सारा मतलब हमें लास्ट वीडियो में समझा था कि हमने किस तरीके का इनपुट जो है इसमें भेजा था। तो जैसे ही आप इनपुट भेजते थे तो उसी रियल टाइम में ही आपके पास आउटपुट आ जाता था कि 25,000 में आपने बैकपैक इस रीजन में कितने सेल होंगे, तो वो आपको प्रिडिक्शन देता था, सेल्स की प्रिडिक्शन, कि आप इतनी यूनिट जो है सेल कर सकते हो। तो ये तो होता है एंड पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि केवल यही तरीका होता है प्रिडिक्शन कराने का, एंड पॉइंट के थ्रू प्रिडिक्शन की जाती है? तो देखो ऐसा नहीं होता, एक तरीका हमारे पास और होता है। वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस यूज के हिसाब से, आप किस तरीके का आपके पास डेटा है और क्या आप प्रिडिक्शन कराना चाहते हो। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास दो मेथड होते हैं प्रिडिक्शन कराने के। एक तो होता है ऑनलाइन प्रिडिक्शन, जो हमने अभी देखा है। इसमें हम क्या करते हैं, एपीआई से हम जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं अपनी वेब ऐप या फिर मोबाइल ऐप वगैरह से, और जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो प्रिडिक्ट करता है, फिर वो हमारे पास रिक्वेस्ट वापस आ जाती है थ्रू एपीआई, फिर हम उसे डिस्प्ले करा देते हैं जिस भी तरीके की हमारी रिक्वेस्ट होती है। एक होता है बैच प्रिडिक्शन, जिसे हम कंसोल में ही करते हैं, इसे कोई मोबाइल ऐप या कोई कस्टमर नहीं करेगा। अभी अब इसका मतलब समझते हैं हम। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं और समझते हैं कब हम कौन सा यूज करेंगे और इनका मतलब क्या होता है, वो सारा समझेंगे हम, ताकि आपको पता चल पाए कब आप ऑनलाइन प्रिडिक्शन कराओगे, कब आप बैच प्रिडिक्शन कराओगे और इनका मीनिंग क्या होता है। तो रियल वर्ल्ड अगर सिनेरियो ले, मान लो सपोज करो कि आपने एक एआई मॉडल बनाया है जो सेल्स प्रिडिक्ट करता है। अब आपके पास दो सिचुएशन होंगी उसमें सेल्स प्रिडिक्शन कराने की। अब जैसे सिचुएशन वन, तो हम पहले सिचुएशन वन लेते हैं। सिचुएशन वन में मान लो कस्टमर है, वो वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उसने बाय बटन दबाया, जैसे कि आप अमेजोन पे करते हो। आप क्या करते हो, आपने एक प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड किया, तो वो काफ़ी सारे आपको रिकमेंडेशन जो है देता है आपकी बाय हिस्ट्री देख के, या फिर आप क्या क्या ब्राउज करते हो उसके हिसाब से वो आपको प्रिडिक्शन देता है। तो ये सब रियल टाइम में होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं आपने प्रोडक्ट को कार्ट में डाल के पेमेंट कर दिया फिर वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, तो ये इंस्टेंट होना चाहिए। जैसे ही आप बाय कर रहे हो तो वो जो है उसका रिकमेंडेशन है वो इंस्टेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे भी कोई उन्होंने मॉडल बना के डेप्लॉय कर रखा होगा जो आपको वो सब रिकमेंडेशन देता है। तो ये काम मशीन लर्निंग मॉडल से होता है। तो इस तरीके के काम करता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये काम, इसे काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन प्रिडिक्शन यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने अभी कंसोल पे करके देखा था। ये रियल टाइम में होता है। अब सेकंड सिचुएशन है, मान लो कंपनी के पास काफ़ी सारा सेल्स डेटा है, आपके पास 10 ईयर का सेल्स डेटा है, जैसे 50 लाख हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, काफ़ी सारी एक्सेल फाइल हैं। आपको उससे प्रिडिक्शन कराना है कि हम कितना सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट आने वाले टाइम में। तो इस तरीके का आपके प्रिडिक्शन कराने हैं। तो यहाँ कोई कस्टमर वेट नहीं कर रहा है, यहाँ कोई स्पीड मैटर नहीं कर रही है, यहाँ आपकी कॉस्ट मैटर करेगी। अगर आप इतने सारे जो आपके पास डेटा है, अगर आप सबको वन बाय वन ऐसे एपीआई रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको काफ़ी जो है कॉस्टली पड़ जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो इस वाले केस में हम बैच प्रिडिक्शन करते हैं। हम एक फाइल बनाते हैं, उसे हम क्लाउड स्टोरेज या फिर हमारे पास बिग क्वेरी है वहाँ पे उसे रखते हैं, फिर वहाँ से हम प्रिडिक्शन करा के देखते हैं। अब इसका पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे। ये काम भी हम ऑटो एमएल में करके देख चुके हैं, इस तरह का बैच प्रिडिक्शन, किस तरीके से हम बैच प्रिडिक्शन करते हैं। तो अब इनका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसका पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे कैसे ये काम होता है। ऑनलाइन प्रिडिक्शन को रियल टाइम प्रिडिक्शन या रियल टाइम इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आए उसी वैसे ही मॉडल जो है प्रिडिक्शन जो है रिटर्न करता है, रियल टाइम में होता है। जो उसका आर्किटेक्चर होता है, जैसे यूज़र है, यूज़र ने मोबाइल ऐप वगैरह में कुछ किया, जैसे प्रोडक्ट वगैरह ऐड किए, वो रिक्वेस्ट आपकी वर्टेक्स या एंड पॉइंट वगैरह जहाँ पे आपने मॉडल डेप्लॉय किया वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है काम करेगा या आपका प्रिडिक्शन करेगा, फिर वो प्रिडिक्शन आपकी ऐप में आ जाएगा। तो ये तो होता है हमारे पास ऑनलाइन प्रिडिक्शन। जैसे इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमें अभी अमेजोन का एग्जांपल लिया ही था। जैसे आप प्रोडक्ट वगैरह ओपन करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आ जाते हैं। या फिर गूगल मैप है, जैसे ही डेस्टिनेशन आप सेट करोगे तो आपको एस्टिमेटेड जो है ट्रेवल टाइम जो है आपका, जो कितना आपको टाइम लगेगा पहुंचने में वहाँ पे, तो ये आपको
पूरा टाइम कैलकुलेट करके दे देता है कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो ये भी सब क्या होता है, रियल टाइम होता है। ऐसे ही जैसे कोई फ्रॉड डिटेक्शन करना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट का फ्रॉड डिटेक्शन, ये भी आपको इंस्टेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट प्रोसेस हो रहा होगा उसी टाइम उसे बताना होगा कि ये जो है पेमेंट प्रोसेस करना है या इसे रोकना है। तो ऐसे ही बैच प्रिडिक्शन में क्या होगा, सपोज कंपनी के पास 10 बिलियन सेल्स रिकॉर्ड है। अब क्या आप 10 बिलियन बार एंड पॉइंट को कॉल करोगे? तो ऐसा तो नहीं करोगे, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें आपके पास CSV या बिग क्वेरी में आप रखोगे सारी एंट्रीज, फिर उसे वर्टेक्स AI बैच प्रिडिक्शन जॉब जो है आप रन करोगे, फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल में जाएगा, फिर प्रिडिक्शन होगा, फिर वो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्लाउड स्टोरेज या फिर बिग क्वेरी में जाके सेव हो जाएगा। ये सब हमने AutoML में करके देख चुके हैं। AutoML का जो लेवल 2 का वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने सब किया हुआ है। बस वहाँ पे हमने मतलब नहीं समझा था कि इसे हम बैच बोलते हैं, इसे हम ऑनलाइन बोलते हैं। अब हमने दोनों जो है केस करके देख चुके हैं, हम ऑनलाइन प्रिडिक्शन भी करके देख चुके हैं, हम बैच प्रिडिक्शन भी करके देख चुके हैं। अब हमने इनका मतलब भी समझ लिया। पहले हमने रियल वर्ल्ड में काम किया, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन समझी ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। अगर स्टार्टिंग में ही हम पहले थ्योरी वाला पार्ट करते तो आपकी समझ ना आता। तो यहाँ एक बार पूरी फाइल सबमिट कर दी जाती है, फिर वर्टेक्स AI बैकग्राउंड में प्रिडिक्शन कंप्लीट करता है और फाइनल आउटपुट आपका जो है क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाता है। अब इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो ऑनलाइन प्रिडिक्शन में 1 रिक्वेस्ट एट अ टाइम होती है, 1 बाय 1 रिक्वेस्ट जाएगी, उसका फिर रिजल्ट आएगा। इंस्टेंट रेस्पॉन्स होता है, इसका लो लेटेंसी होती है, एंड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब आपको डिप्लॉय वगैरह करना पड़ेगा कहीं पे, बेस्ट फॉर एप्लीकेशंस या फिर जो रियल टाइम में आपको चाहिए होता है। मतलब एकदम आपने कुछ भेजा, उसे कुछ आउटपुट इनपुट दिया आपने और आपको आउटपुट जो है रियल टाइम में चाहिए, तो उसके लिए होता है हमारे पास ऑनलाइन प्रिडिक्शन। बैच प्रिडिक्शन होता है आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, आपके पास लैक्स ऑफ एंट्रीज हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और आपको उसमें कुछ प्रिडिक्शन कराना है, आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं होता, ये बैकग्राउंड में रन करता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, लार्ज डेटाबेस के लिए होता है। आउटपुट जो है इसका क्लाउड स्टोरेज या बिग क्वेरी में सेव हो जाता है जब हमारी जॉब चल के पूरी होती है। तो विच वन शुड यू यूज़, कौन सा आपको कब यूज़ करना है? कस्टमर वेट कर रहा है, इंस्टेंट रेस्पॉन्स चाहिए, एप्लीकेशन लाइव है, तो उसके लिए तो फिर ऑनलाइन प्रिडिक्शन करेंगे हम। लेकिन आपके पास लार्ज डेटा सेट है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, कस्टमर वेट नहीं कर सकता, इस तरह का आपके पास यूज़ केस है, तो आपको बैच प्रिडिक्शन करना होता है। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ देखी, ऑनलाइन प्रिडिक्शन और बैच प्रिडिक्शन। इनका मतलब समझा, इनके यूज केस समझे अलग अलग। तो इस तरीके से हमने AutoML भी देख लिया। अब हमने कस्टम जो मॉडल होता है उसे ट्रेन करके, डिप्लॉय करके कितने तरीके से हम प्रिडिक्शन करा सकते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू हमने पूरा ले लिया इसका ML का। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे जनरेटिव AI, जैसे आप जेमिनाई वगैरह मॉडल यूज़ करते हो, किस तरीके से काम करते हैं, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, रैग एप्लीकेशंस, जैसे कस्टमर सपोर्ट जो है AI अनेबल्ड कस्टमर सपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो उस तरीके की ऐप किस तरीके से बनती है, उनका बैकएंड कैसा होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।